आज के मनन में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त अजीत होरो। मित्र कुछ दिनों तक पोस्ट नहीं कर सका, इस हेतु अपने हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने हालचाल पूछा। निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थना करते रहिए कि भला चंगा रहूं। स्वास्थ्य थोड़ा नरम है और अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान भी बहुत हो गई थी। बताना चाहता हूं कि प्रभु की दया से कंटेंट की कोई कमी बिल्कुल नहीं होगी। मित्र आज के मनन में तो चलते हैं एक बार फिर से। ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा। 3-4 दिनों के गैप के बाद हम दोबारा दैनिक मनन में प्रवेश कर रहे हैं। तो मित्र हम अनुग्रह दैनिक मनन में इन दिनों निरंतर विचार कर रहे हैं जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि अच्छी बुद्धि प्राप्त करे, है ना? ऐसा कोई नहीं है जिसे अच्छी बुद्धि नहीं चाहिए या जिसे बुद्धि नहीं चाहिए। मित्र आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो मुझे विश्वास है कि आप सबको जरूर बहुत पसंद आएगा। आज का विषय है अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करें। ध्यान दीजिए, मैं उस बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षा या अकादमिक परीक्षाओं में सफलता देती है। मैं उस अच्छी बुद्धि की बात कर रहा हूं जो जिंदगी के एग्जाम में भी सफल बनाती है। क्योंकि देखा गया है कि संभवतः अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग बहुत अच्छा भी कर लें, शायद टॉप कर जाएं, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में कई बार टॉप नहीं कर पाते या सफल नहीं होते। तो मैं बात कर रहा हूं अच्छी बुद्धि की। ध्यान दीजिए, मैंने अच्छी बुद्धि कहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि एक शब्द आता है कुबुद्धि, है ना? कुबुद्धि भी होती है। बुद्धि को इंटेलिजेंस कहेंगे। मित्र बुद्धि एक न्यूट्रल टर्म है जो अच्छी और बुरी दोनों ही हो सकती है। मैं जिस बुद्धि की बात कर रहा हूं उसे प्रज्ञा या विजडम कहना उचित होगा। तो उसके बारे में एक पद आपके सामने रखना चाहता हूं। नीति वचन 3 और उसके चौथे पद में वचन इस प्रकार से कहता है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का, है ना, बोथ दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। मित्र यहां अति बुद्धिमान से अर्थ इंटेलिजेंट का नहीं है। यहां अति बुद्धिमान से अर्थ है वाइज या प्रज्ञावान। यदि नीति वचन की पुस्तक को ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि इसके लेखक राजा सुलेमान ने विशेषकर दूसरे और तीसरे अध्याय में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि हम बुद्धि प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करते रहें। सोना, चांदी, हीरा, मोती और आभूषणों के पीछे दुनिया पड़ी रहती है, लेकिन देखिए कि वचन क्या कहता है। नीति वचन 2:4 में इस प्रकार से लिखा है, तो बुद्धि को चांदी की नई ढूंढ और गुप्त धन के समान उसकी खोज में निरंतर लगा रह। तो मित्र अब आपके लिए एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि हम उसे बुद्धि या सुबुद्धि कहेंगे जिसके द्वारा हम सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं लेकिन परमेश्वर का भी फेवर या अनुग्रह पाते हैं। क्योंकि यदि हम मात्र बुद्धि की बात करें तो वो तो हिटलर में भी थी, बड़े बड़े उन राजाओं में भी थी जिन्होंने बहुत अत्याचार किए, उन वैज्ञानिकों में भी थी जिन्होंने बहुत सारे ऐसे हथियारों का आविष्कार किया जिसके द्वारा कि संहार हो सकता है। तो आइए अब विचार करें कि अच्छी बुद्धि पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए मित्र बहुत जरूरी है कि हम बहुत सी उन बातों को जो पुरानी और नकारात्मक हैं, जिन बातों को याद करने से मन में पीड़ा होती है, उन्हें मन से हटाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रॉकेट आसमान की अकल्पनीय ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचता है? आपने टीवी पर देखा होगा कि एक रॉकेट जब उड़ता है तो वो क्या करता है। मित्र आपने देखा होगा कि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर पहुंचता जाता है अपने नीचे के वजन को या पेलोड को छोड़ता जाता है। उसके नीचे के हिस्से गिरते चले जाते हैं और अंत में सिर्फ सबसे ऊपर का हिस्सा ही आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचता और विचरण करता है। तो मित्र सारा बोझा ढोकर रॉकेट इतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक यही सिद्धांत सीखने यानी बुद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी काम करता है। हम बुद्धि की ऊंचाइयों तक अपना पुराना बोझा ढोकर पहुंच ही नहीं सकते, उतनी हाइट पर हम जा ही नहीं सकते।
मित्र, आइए देखें कि वचन क्या कहता है। यदि संत पौलुस को देखें तो वह एक उच्च कोटि का लेखक, चिंतक, विचारक और महाविद्वान था। उसकी अतुल्य बुद्धि थी। नए नियम में उसके तुल्य बुद्धि या विद्वता में कोई और नहीं ठहरता। देखिए स्वयं संत पौलुस क्या कहता है। फिलिपियों 3 और उसके 13 में उसने इस प्रकार से कहा, जो जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। तो मित्र, यदि बुद्धि चाहिए तो पिछला वजन कम कीजिए। यदि बहुत सारी बेकार की जंक फाइलें एक कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता को कम कर देती हैं, तो वैसे ही हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर ही तो है। इसमें से बहुत सी बेकार की फाइलों को हटाइए, सीखने की गति बढ़ेगी। मित्र, कड़वाहट, शिकायत से भरा हुआ मन यदि पिछली बातों को ही याद करता रहेगा तो बताइए ना, नई बातों को सीखने का समय कब मिलेगा। होता यह है कि इन्हीं बातों में जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है और बुद्धि की दौड़ में हम पिछड़ जाते हैं। वचन कहता है भजन संहिता 111 उसके 10 में, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। लिखा है जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है। तो आइए देखें कि उसकी बहुत सारी आज्ञाओं में से एक मुख्य आज्ञा क्या है, यानी उसकी किस आज्ञा को माने कि हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए। वैसे सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन आज के प्रसंग में इस समय उसकी एक विशेष आज्ञा को मैं कोट करना चाहता हूं। यशायाह 43 और उसके 18 में देखिए क्या लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मित्र, तो स्पष्ट हो गया ना कि पुराना वजन छोड़ते जाइए, बेकार की फाइलों की सीरियसली एक लिस्ट बनाइए जिन्हें उड़ाना है और प्रार्थना सहित उन्हें अलविदा कह दीजिए। ये सब बेकार की वायरस हैं। मन का स्पेस खाली कीजिए, रोज खाली कीजिए, अच्छी बातों, सुविचारों से और वचन से, बढ़िया बातों से। इस समय कहना चाहता हूं, इनसे अच्छा एंटीवायरस कुछ और नहीं है। तो ये सुबुद्धि प्राप्त करने का एक उपाय है कि पुराने वजन को छोड़ते जाएं और ऊंचाइयों की ओर उठते जाएं। आइए अब दूसरी बात देखते हैं कि एक अच्छी बुद्धि पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, अपने दिमाग को सिखाइए कि क्या याद रखना है और क्या नहीं। रिपीट करूं, अपने दिमाग को सिखाइए कि क्या याद करना है और क्या नहीं याद करना है। भजन संहिता 119 उसके 37 में आप देखेंगे कि दाऊद की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है और यहां ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू मुझे अपने मार्ग में जिला। मित्र, ये उसकी बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है कि वह व्यर्थ वस्तुओं को देखना ही नहीं चाहता। तो मित्र, ये तो बात हुई देखने की। आइए अब बात करते हैं सुनने की। हम देखने और सुनने दोनों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखना और सुनना बुद्धि प्राप्त करने के दो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आइए देखते हैं कि वचन सुनने के बारे में क्या कहता है। अय्यूब 35 और उसके 13 में इस प्रकार से लिखा है, निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान व्यर्थ बातों पर चित्त लगाता है। मित्र, ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये प्रभु का स्वभाव है और वो चाहता है कि यही स्वभाव हमारा भी हो कि व्यर्थ बातें हम न सुने। आइए अब इस बात का विश्लेषण करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। विश्लेषण करते हैं। मित्र, हम जीवन में बहुत सी बातों को लगातार देखते और सुनते रहते हैं, है ना। देखना और सुनना, देखते और सुनते रहते हैं। यदि मुझे याद है यदि मुझे याद है कि पिछले साल किसी ने क्रिसमस पर क्या पहना था, बर्थडे पर किस पैटर्न का कपड़ा या आभूषण पहना था, यदि मुझे याद है कि कोई शख्स पार्टी में उस दिन फलाना दिन किस लाइन में बैठा था, किससे बात कर रहा था, फेसबुक पर किसी के कितने लाइक्स हैं, फलाने दिन कोई मुस्कुराया था या नहीं, तो मित्र मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये बातें मुझे याद भी हैं तो ऐसी बातों को याद करके या दिमाग में जगह देकर मुझे क्या लाभ होगा? क्या इससे मुझे अनंत जीवन मिलेगा? क्या इससे मेरे करियर में कोई लाभ होगा?
एक बात कहूं, मेरे मस्तिष्क के जितने न्यूरॉन्स में ये बातें याद हैं या रिकॉर्डेड हैं, उन न्यूरॉन्स में कितना अच्छा होता कि मैं किसी की भलाई को याद करता, मैं प्रभु का वचन याद करता, समय समय पर पानी पीना याद रहता, कोई फॉर्मूला याद करता या कोई सुविचार याद करता, तो कितना अच्छा होता। मित्र, जहां जो बातें रिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए वहां नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ बातों को डिलीट करके अच्छी बातों को हम रिकॉर्ड करें, हमें परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। मित्र, मैं कहना चाहता हूं, हम ना हजारों बातों को देखते और सुनते रहते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग को ये प्रशिक्षण दें कि क्या याद रखना है और क्या नहीं। एक आश्चर्यजनक बात आपको बताता हूं मित्र, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। हम जितना औरों के बारे में जानकारी रखते हैं ना, हम जितना औरों के बारे में जानकारी रखते हैं उतना अपने बारे में नहीं जानते हैं। तो यदि सुबुद्धि चाहिए तो उन बातों पर आइए मन लगाना सीखें जो उन्नति के लिए अच्छी हैं। फिलिपियों 4:8 मुझे बहुत पसंद है। ये यहाँ लिखा है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी और जो बातें मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मित्र, कॉमन सेंस के द्वारा हम जान सकते हैं कि अनाप शनाप खाने से यदि पेट खराब होता है तो वैसे ही अनाप शनाप देखने और सुनने से दिमाग भी खराब होता है और उसके सीखने और भंडारण की क्षमता कम हो जाती है। एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, कुछ लोग बड़े दिलचस्प होते हैं। उन्हें किसके पास कितने जोड़े कपड़े हैं, कितने टॉप्स हैं, कितने सोशल मीडिया में फ्रेंड्स हैं, किसने किसको कब लाइक किया, कब डिसलाइक किया, सब याद है। कुछ लोगों को, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, किसी के भी मोबाइल नंबर याद रहते हैं। सब्जी वाला, कपड़े वाली 20-25 दोस्तों और उन दोस्तों के नंबर भी याद रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मित्र, ऐसे लोगों की सच में प्रशंसा करनी चाहिए कि इतनी अच्छी स्मरण शक्ति है। लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू भी तो है। वैसे ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमें सभी आवश्यक नंबर याद होने चाहिए, लेकिन आज के युग में जब बहुत सारी चीजों को सेव किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि दिमाग पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। वहां कुछ अन्य उपयोगी बातों को रखना चाहिए। ऐसी उत्तम स्मरण शक्ति का उपयोग अन्य बातों में भी तो किया जा सकता है जिसके परिणाम उत्तम होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ऐसे लोग कमाल कर सकते हैं। मित्र, 20वीं सदी के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, किसी युद्ध में कितने लोग मरे यह याद करने से बेहतर है कि मैं इस बात पर दिमाग लगाऊं कि युद्ध होते क्यों हैं और उन्हें कैसे टाला जा सकता है। मित्र, एक बात और, कभी मत सोचिए कि आपकी स्मरण शक्ति कम है। सच तो यह है कि स्मरण शक्ति सबकी अच्छी होती है, लेकिन हम याद उन्हीं बातों को रखते हैं जिनमें हमारी रुचि होती है। देखिए, सबोपदेशक 10:2 में क्या कहता है वचन, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन इसके विपरीत रहता है। तो मित्र, आइए देखें और ध्यान दें कि हमारी रुचि किसी व्यर्थ बात में तो नहीं है। यदि है तो बस दिशा बदलिए और आप देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि हम बुद्धि से सुबुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, अविद्या से विद्या की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि ऐसा होगा तो निश्चय हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर निश्चय प्राप्त होगा। आइए अब अंत में देखें कि वचन ज्ञानवान और समझदार को परिभाषित कैसे करता है। कुरिन्थियों 8 और उसके 2 में लिखा है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो वैसा नहीं जानता जैसा जानना चाहिए। तो मित्र, सबसे बड़ी सुबुद्धि है यह जानना कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, अभी मुझे बहुत कुछ जानना है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने एक बार कहा था, मेरे लिए यह जानना सबसे बड़ी बुद्धि है कि मैं अभी भी कुछ नहीं जानता हूं। मैं विनम्रता से एक बच्चे से भी बहुत कुछ सीखूं। तो मित्र, यदि हम जानते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं तो हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा सोचना कि हमें सब मालूम है अहंकार है और यह हमारी बुद्धि के द्वार को बंद कर देता है और हम बुद्धि प्राप्त करने में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना।
यहोवा या परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के मनन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। आप कृपया निरंतर प्रार्थना करें कि परमेश्वर स्वास्थ्य दे और निरंतर आपके बीच में "ऐ प्रभु मुझको लेकर के आता रहे"। तो आज का मनन आपको कैसा लगा जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। और इस समय कहना चाहता हूं हमारा प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। आमीन और फिर से आमीन।